सुनो, आप किस जगह पर जी रहे हो, आप कहाँ पे जी रहे हो। यीशु मसीह ने कहा कि लोग, तुम उन्हें फल से पहचानोगे, पर वो फल, उस फल के अंदर और क्या चीजें हैं। देखिए मेरे प्रियो, जब 22 पद को हम पढ़ें तो प्रभु वहां कहते हैं, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की क्या किया। जरा ध्यान से सुनो, और जो भविष्यवाणी करना है ये एक वरदान है। बोलो, एक वरदान है जो स्वर्ग से आता है, जो ऊपर से आता है। हर एक विश्वास करने वालों के लिए वरदान दिए जाते हैं, दान दिए जाते हैं। बाइबल कहती है दान और वरदान ऊपर से आते हैं। ध्यान से सुनिए, पर वो दान और वरदान को आज आप अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है मेरे प्रियो, नहीं तो भेड़िया आपको कहीं इसके चक्कर में भटका ना दे। देखिए, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। हाँ किया, आपने यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी किया, वरदान और दानों को लेकर। बोलिए, दानों को लेकर। और फिर तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। हाँ प्रभु, इन्होंने निकाला दुष्ट आत्माओं को तेरे दान और वरदानों को लेकर। और फिर क्या तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। हाँ किया, दान और वरदानों को लेकर आपने आश्चर्य कर्मों को किया। 23 में लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। देखिए, प्रभु के नाम से आपने भविष्यवाणी की, प्रभु के नाम से आपने आश्चर्य कर्म किया, प्रभु के दान को लेकर के आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, दान वरदानों को लेकर आपने बड़े और बड़े काम किए। पर ध्यान से सुनिएगा, प्रभु क्या कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कितनी बड़ी बात। वही उसी व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति के अंदर भविष्यवाणी करने की आत्मा थी, जिस व्यक्ति के अंदर भविष्यवाणी करने का दान और वरदान था, चंगाई करने का दान और वरदान था, छुटकारा देने का दान और वरदान था। ध्यान से सुनिएगा आप जितने लोग साथ में हैं, दान और वरदान था, भविष्यवाणी करने का दान और वरदान था मेरे प्रियो। और वो आज यीशु मसीह उसी से कह रहा है कि मैं तुझे नहीं जानता। उस व्यक्ति ने यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, यीशु मसीह के नाम से बीमारों को चंगा किया, यीशु मसीह के नाम से रोगियों को दूर किया, भविष्यवाणी की। आज यीशु मसीह उसी व्यक्ति से कह रहा है, मैं तुझे नहीं जानता। और उसे क्या कहता है, हे कुकर्म करने वालों। इसका मतलब यह है कि जो दान है वो अलग होते हैं और जो फल हैं वो अलग होते हैं। यीशु मसीह ने 20 पद में लिखा, तुम उस मनुष्य के फल से उसे पहचानोगे। मतलब फल अलग हैं और दान और वरदान अलग चीजें हैं मेरे प्रियो। इसका मतलब है, अगर आपके जीवन में दान और वरदान हैं, तो दान जो आपके लिए दिए गए हैं ये स्वर्ग के राज्य के लिए नहीं, जो दान आए हैं ये धरती के लिए हैं। बोलो, जो दान वरदान मिलता है ये धरती के लिए है। हाँ या ना? दान वरदान धरती के लिए है, ना कि दान और वरदान आपको स्वर्ग लेके जाएगा। दान वरदान इस धरती के लिए है, पर इस दान और वरदानों को लेकर के प्रियजनों, आप उस फल को छोड़ नहीं सकते, आप उस आत्मा के फल से अलग नहीं हो सकते मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने आत्मा का फल को भी स्पष्टीकरण दिया है और उसने कहा, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, हमारे साथ कहिए, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। सही कर दो भाई, जहां से रोको वहीं सही कर दो। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, ये उसी पेड़ का एक फल है। और उसी पेड़ में दान और वरदान भी है। जरा बातों को समझिएगा मेरे प्रियो, उसी पेड़ में आत्मा का फल भी है और उसी पेड़ में दान और वरदान है मेरे प्रियो। दान क्या मिला? चंगाई करने का। चलो, बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माएं निकाल लेते होंगे, ये एक दान है जो आपको कलीसिया के माध्यम से आपको मिलता है।
हाँ या ना? दान और वरदान आपको मिला, आपको चंगाई करने का दान और वरदान मिल गया, आपको भविष्यवाणी करने का दान और वरदान मिल गया, आपको आश्चर्य कर्म करने का दान और वरदान मिल गया। पर क्या आप उस दान और वरदान को, केवल दान और वरदानों को लेकर स्वर्ग जा सकते हैं? बोलो जरा भाई। दान वरदान आपको यहां के लिए हैं, ना कि स्वर्ग जाने के लिए। स्वर्ग जाने के लिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, दान और वरदान एक साधन है, पर स्वर्ग में जाने के लिए खुदावन ने अपनी महिमा का फल दिया, अपनी आत्मा का फल दिया। और जब ये आत्मा का फल उस दान और वरदानों के साथ बने रहते हैं, तब वो पेड़ कभी सूखता नहीं है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रियो जरा बातों को समझिएगा। यहाँ पे देखिए 21 पद में क्या लिखा हुआ है। 7 के 21 को बड़ी शांति के साथ पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है, जो उसकी इच्छा के अनुसार, जो उसके वचन की, पढ़िएगा 7 का 21। हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर, बोलो इच्छा पर। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके स्वभाव में चलो। फिलिपियो 2 अध्याय 5वीं आयत। अगर हम प्रभु के साथ चलते हैं तो केवल दान और वरदान ही मेरा सब कुछ नहीं है। दान और वरदान जब फल के साथ में होंगे तो सोने में सुहागा। क्या कहा जाता है भैया? सोने में सुहागा। और ध्यान से समझिएगा भाई, अगर आपके पास दान अकेले हैं और आप दान को लेकर बोलते हैं कि मेरे अंदर होली स्पिरिट है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर खुदावन है, और उस दान को लेकर आप उसका दान को आपके साथ है, पर वो दान का जब प्रगटीकरण होता है, उस दान का जब खुलासा होता है, तो एक व्यक्ति स्वर्गीय दान के साथ तो है, पर वो अपने पिता के साथ नहीं है। पर वो अपने पिता के साथ नहीं है, पर वो अपने कलीसिया के साथ नहीं है, अपने वो अगुवे के साथ नहीं है, या हम कहें उस आत्मा के फल के साथ में नहीं है। आप जरा ये समझिए मेरे प्रिय जनों, अगर मैं यहां आपको लिए छुटकारे के लिए कहता हूं यीशु पिता की कृपा होती है, आप चंगे होते, पर यदि मेरे अंदर फल नहीं रहे, आपका जीवन खत्म। छुटकारा, चिन्ह और चमत्कार दान के माध्यम से होंगे, दान और वरदान के माध्यम से, पर इन दान और वरदान आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते। दान और वरदान आपको आत्मा का फल लेके जाएगा। फल का मतलब नेचर, बोलो हमारा स्वभाव। अगर आपके अंदर जिस तरीके से अभी कोई भी व्यक्ति होगा, मान लीजिए आपने शर्ट पहना, पैंट नहीं पहना, या पैंट नहीं पहना शर्ट पहना, शर्ट पहना, चिन्ह और चमत्कार हो गया, दान हो गया, पर आपके पास पैंट नहीं, मतलब फल नहीं है, तो आपका बॉडी कैसा लगेगा? खराब लगेगा। जिस तरीके से एक सिलाई मशीन होती है, सिलाई मशीन केवल रखो और उसमें धागा मत डालो, क्या उससे आप कुछ सी सकते हैं? आपके पास सिलाई मशीन है, वो दान और वरदान हो गया, पर अगर उसमें धागा नहीं है तो फल, ये फल है। आज समझो कितना महत्वपूर्ण है इस फल को बारे में, कितना महत्वपूर्ण है फल। मेरे प्रियजनों, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में? हमारे पास परमेश्वर का दान और वरदान सेवकाई में आने से, प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर हमें दान और वरदान देते हैं, पर इसके संग संग वो हमें नहीं अलग करना चाहते फलों से। फल के मुख्य 3 भाग हैं, जो शुरुआत के प्रेम, आनंद और शांति। हाँ या ना? मेरे प्रियो, आपके जीवन का जो विशेष फल प्रभु आपको देना चाहते, जो 9 फल के बारे में हम पढ़ते हैं, ये अगर दान के साथ नहीं है तो आपका दान उस तरीके से है जैसे एक फुलवारी का एक सूखा हुआ फूल। आप दान ले लो अपने जीवन में,
आज दान आप में, आप दान में चलते हो पर बीड़ी पी रहे हो, आप दान में चलते हो पर आप नफरत कर रहे हो, आप दान में चलते हो कलीसिया में नहीं रहते हो, आप दान में तो चलते हो परंतु अनाज्ञाकारिता में चलते हो। आपके अंदर आज्ञाकारिता नहीं, आपके अंदर अनाज्ञाकारिता है, आपके अंदर अधीनता नहीं, आपके अंदर प्रेम नहीं, आपके अंदर धीरज नहीं, आपके अंदर शांति नहीं। आप हो, बोलते हो मैं हूं। जो बोलता है मैं हूं, निश्चय ही मेरे प्रियो वो किसी ऐसे वस्तु के हाथ में चला गया जो उसे घात करेगा। शायद वो प्रार्थना करे रोगी चंगा हो जाए, पर वो एक दिन घात किया जा सकता है। हाँ, आज यीशु मसीह क्यों बोल रहे थे, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जा। अरे दान खुदा के सामने खड़े होने के योग्य नहीं बना पाया उसे, क्योंकि दान तो उसके पास थे पर उसके पास फल नहीं थे, फल नहीं थे, और वो फलहीन आदमी था। दान काम कर रहे थे, वो संगति में आता, वो दान में बढ़ेगा, वरदानों में बढ़ेगा, उसके जीवन से काम होंगे। पर मेरे प्रियो, अगर आप में फल नहीं है तो आप बहुत पीछे हो भी, क्योंकि दान और वरदान लेकर आप खुदा के सामने सीना तान के नहीं खड़े हो सकते। वो आपको बाहर करेगा, वो कहेगा कुकर्म करने वाले मेरे पास से चला जा मेरे निकट से, तुम मेरे पास नहीं खड़ा रह सकता। तूने मेरे नाम से भविष्यवाणी की पर वो भविष्यवाणी फल के बगैर थी। तूने मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकाला पर वो वरदान फल के बगैर था, उसमें फल नहीं था। और जब फल नहीं रहेगा, आपका चंगाई करना, आपका छुटकारा देना, आप जिसके लिए भी ब्लेसिंग बनते हैं, पर आपका जीवन खुदा के सामने खड़े होने के योग्य नहीं बन पाएगा। आज इसी बात को प्रभु समझाने पर है। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रभु कहता है गाली के बदले तू गाली नहीं दे, तू अपने जीवन से बुराई को नहीं आने दे, जगह मत दे तू अपने अंदर, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर अगर दान है तो दान चमकेगा तब जब आपके अंदर फल होगा। क्योंकि वो फल जो आत्मा का फल है वो आपको ऊपर ले जाने के लिए, कहां ले जाने के लिए? आत्मा इसलिए आपके अंदर है 9 फलों को लेकर, ताकि आपको ऊपर लेके जाए। पर दान नहीं, दान आपके साथ खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप मरेंगे, दान आपके साथ क्या हो जाएगा? आप चमत्कार करने वाले हो या कुछ भी हो, आपके साथ वो खत्म हो जाएगा। पर आपके पास यदि आत्मा का फल है तो आपको अनंत महिमा में आपको प्रवेश कराएगा। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।